हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा महान है, हम पे दया करने वाले प्रभु हैं, वो हम सब लोगों पे दया करते हैं। हालेलुया। इसीलिए हम परमेश्वर की हजूरी में बने रहें और बैठे रहें, क्योंकि वो परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया। हर एक जीव जंतु, हर एक प्रकार की चीज़ों को बनाया उसने कहा रात हो तो रात हो, उसने कहा दिन हो, दिन हो गया। हालेलुया। तो वो परमेश्वर महान है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष दे और ब्लेसिंग कर दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है, वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। उसने कहा कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। इसीलिए हमें हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है, अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं, दया करने वाले परमेश्वर हैं। हमें प्रतिदिन उनकी हजूरी में बैठना है, अपने गुनाहों का, अपने अपराधों को मान करके छोड़ना है। आज जितने लोग मन फिरा रहे हैं, हालेलुया, मैं उनसे फिर से कहता हूँ कि वो लोग पाप ना करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आना बहुत निकट है। परमेश्वर महान है। हालेलुया। चलो हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे सामर्थ्य पिता, मेरे प्रभु, आज इनके जीवन में अजीब और अचंभे रीति से कार्य होने पाए यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। क्योंकि तू बीते हुए काल का परमेश्वर नहीं मेरे प्रभु, तू आज का और अभी का जीवित परमेश्वर है मेरे पिता। मेरे प्रभु, तू 2000 साल पहले भी काम करता था मेरे प्रभु, तो आज भी काम करता है मेरे पिता और करता रहेगा यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि आप महान हैं मेरे प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस दिन के लिए, समय के लिए पिता। मेरे प्रभु, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे प्रभु, वो आज रात इस ब्लेसिंग को देखने पाए यीशु मसीह के नाम से, तेरी ब्लेसिंग को देखने पाए मेरे पिता। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे सामर्थ्य पिता। मेरे प्रभु, मैं देखता हूँ किसी की आँख में एक वाइट कलर का धब्बा है, वाइट, और उसको कम दिखना कम हो गया है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अपने मन को फिरा और मैं तुझे चंगा करूँगा यीशु मसीह के नाम में, मैं तुझे ठीक करूँगा यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। आप महान प्रभु हैं, महान पिता हैं मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। प्रभु, आप महान हैं पिता। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे पिता, आज रात वो तेरी इस ब्लेसिंग को देखने पाए यीशु मसीह के नाम से, आज वो देखने पाए यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। तेरी आशीष से इन लोगों के जीवन में ठहर जाए यीशु मसीह के नाम से, वो ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता। क्योंकि आप महान हैं, महान प्रभु हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु, कि इन लोगों के जीवन में आज रात बड़े काम होने पाए यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। हर एक बीमारी से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक कर्जे से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक डिप्रेशन से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। तेरे स्वर्ग दूत इनसे बातें करें मेरे प्रभु, तेरा आत्मा इनसे बातें करे, अन्य भाषाओं के वरदान इन लोगों को मिले यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे पिता, वो ब्लेसिंग को पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, और आदर और महिमा अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह को देते हैं इस प्रार्थना। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है हमारा, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, वो हमारे कलाम को सुनते हैं। जब हम सच्चे दिल से अपने मन को, अपने हृदय को पवित्र करके जब हम परमेश्वर को बुलाते हैं अपने हृदय में, वो तुरंत अपना स्वर्ग छोड़ के आपके हृदय में चले आते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसने जगत से प्रेम किया। हालेलुया। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो उसको पता चलता है कि मेरा बेटा मुझे बुला रहा है। हालेलुया। मेरी बेटी मुझे बुला रही है। इसीलिए परमेश्वर महान है,
जब हम उसे सच्चे दिल से अपने हृदय में बुलाते हैं, उसका स्वागत करते हैं, तो वो स्वर्ग छोड़ के हमारे पास चला आता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है, दयालु है, दया करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि आप लोग मेरे साथ जुड़े, आपने इस वीडियो को देखा। और मैं देखो, परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, मैं आपको देता हूँ। हालेलुया। मरकुस 4:35 जब हम पढ़ते हैं बाइबल में, तो उसमें लिखा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ हम उस पार चले। हालेलुया। देखो कितनी बड़ी बात की यीशु मसीह ने, आओ हम उस पार चले। अपने चेलों से वो यीशु मसीह ने कहा कि आओ हम उस पार चले। हालेलुया। और जब वो चले, उसके चेले सोच रहे थे, चेले कहीं आज यीशु मसीह कहीं मौज मस्ती करने जा रहा है, लेकिन यीशु मसीह जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। उसको पता था कि उस नदी के उस पार एक दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्ति रहता है, वो उसको चंगा करने जा रहा था, लेकिन लोग से उसके चेले सोच रहे थे कि ये मौज मस्ती करने जा रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर महान है, अद्भुत काम करने वाले प्रभु हैं। वो खुद परमेश्वर, जब परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी पर पाप ज़्यादा बढ़ गया है, तब वो यीशु मसीह का रूप लेकर इस पृथ्वी पर आए, अपने इस शरीर में आए। क्योंकि जगत ने हमसे परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे बीच में उसने भेज दिया। हालेलुया। और उस पुत्र ने हमें सुख और शांति दिए, और हमारे अपराधों का बोझ लेकर वो चला गया। तो वो महान हुआ नहीं हुआ? महान है नहीं है? हाँ या ना? परमेश्वर महान है। अब देखो, उसने अपने चेलों से कहा कि आओ उस पार चले, लेकिन उसके चेले सोच रहे थे कि यीशु मसीह मौज मस्ती करने जा रहा है। लेकिन जब वो नाव में बैठे और जब वो नाव में चढ़कर उस पार जाने लगे, तो क्या हुआ? समुद्र में, उस नदी में वो लहरें उठने लगी, आंधी और तूफान आए। हालेलुया। जब आंधी और तूफान वहाँ पर आए, तो उसके चेले क्या हुआ? घबरा गए। उसे देख के चेले घबरा गए। और यीशु मसीह जानबूझकर उस कोने में जाके सो गया, उनका विश्वास देखने के लिए। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। अब देखो, जब यीशु मसीह को, जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थीं, जिस नदी के पार जो व्यक्ति रहता था, जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, पूरी सेना रहती थी उसके अंदर, तो उसने क्या करा? जब देखा परमेश्वर के पुत्र को अपनी ओर आते हुए, वो शैतान घबरा गया। और उस शैतान ने क्या काम करा? वो लहरें, वो आंधी, वो तूफान उस शैतान ने चलाया, ताकि यहाँ तक परमेश्वर का पुत्र मेरे पास तक ना आ सके। अब देखो क्या हुआ। लेकिन उस शैतान को उस व्यक्ति की चिंता नहीं थी, जो जिसके अंदर वो रहता था। उसको चिंता थी उस जगह की, उस एरिया की जहाँ पर वो रहता था। क्योंकि उसको पता था, अगर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह यहाँ तक आया, यहाँ पहुँच गया, तो मुझे भागना होगा। फिर यहाँ पर जब यीशु मसीह आएंगे, तो क्या होगा? लाखों हजारों आत्माएं बचाई जाएंगी। इसीलिए शैतान नहीं चाहता था कि परमेश्वर का पुत्र यहाँ तक आए। और जब उसमें नाव में, नदी में जब लहरें उठी, जहाँ तक कि जब नाव डूबने लगी, तब चेले घबरा गए और यीशु मसीह से जाकर, यीशु मसीह तू सो गया है, तू यहाँ पर सोया है, और यहाँ पर क्या हम डरे जाते हैं और नाव डूबी जाती है। हालेलुया। तब देखो क्या हुआ? यीशु मसीह ने उठकर उस आंधी को डांटा, शांत हो जा। पानी को डांटा, शांत हो गया। हालेलुया। क्योंकि वो महान परमेश्वर है। तो हमें अपने जीवन की लाइफ में, हमारा जो जीवन है, जो जीवन की नाव है, हमें उस नाव में क्या? यीशु मसीह को बैठाना है। हालेलुया। यीशु मसीह जब हमारे जीवन की नाव में बैठेंगे, जब उसके वो ड्राइवर होंगे, यीशु मसीह जब उसको वो चलाएंगे, तो भला वो कैसे डूब सकती है? क्योंकि वो यीशु मसीह जिस नाव में बैठा, वो भला कैसे डूब सकती है? हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर।
तो इसीलिए हमें अपनी जीवन की नाव में भी यीशु मसीह को पहला स्थान देना है और उसको बैठाना है। और बैठाएंगे कैसे? हम उसको यीशु मसीह को कब बैठा सकते हैं? जब हमारा हृदय साफ होगा। हालेलुया। क्योंकि हम जो अपने मुंह से निकालते हैं, कब निकालते हैं? जो हमारे हृदय में उत्पन्न होता है तभी हम अपने मुंह से उसको बाहर निकालते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा शरीर जो हमारा शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि मेरे रहने के स्थान को गंदा मत करो, अपवित्र मत करो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है। जब हमारा मन, हमारा हृदय साफ होगा तब उसमें क्या होगा? परमेश्वर आएगा और आशीष देगा। हालेलुया। जब जिस हृदय में, जिस शरीर में, जिस मंदिर में अगर परमेश्वर है, अगर आप उसे बुलाओगे तो भला शरीर नाश कैसे हो सकता है? क्योंकि वो परमेश्वर का मंदिर है। आज लोग बीमारियों से भरे हुए, कर्ज से डूबे हुए, वो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी नाव में यीशु मसीह को नहीं बैठाया अभी तक। अपने जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं ग्रहण किया। हालेलुया। बपतिस्मा नहीं लिया। लोग सोचते तो हैं कि मैं 10 साल से मसीह में हूँ, मैं 5 साल से मसीह में हूँ, लेकिन मेरा कोई काम नहीं बन रहा। वो क्यों? कहीं ना कहीं परमेश्वर पे वो लोग दोष लगाते हैं कि परमेश्वर, मैं जाता हूँ, मैं उसको मानता हूँ, मैं बड़ा अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन जो हृदय में बुराइयाँ एक दूसरे की पीठ की भरी हुई हैं, इसी कारण आपकी आशीष रुकती हैं। हालेलुया। इन बुराइयों को बाहर निकालो और यीशु मसीह को अंदर आने दो। जब यीशु मसीह अंदर आएंगे, भला कैसे टिक सकती हैं बीमारियां शरीर के अंदर? जब यीशु मसीह का आत्मा आएगा आपके अंदर, यीशु मसीह आएंगे, भला कैसे टिक सकता है वो कर्जा जहाँ परमेश्वर का निवास है? जिस घर में, जिस जीवन में अगर यीशु मसीह बैठे हैं तो उस जीवन में वो कर्जा, वो बीमारियाँ, वो कलेश, वो लड़ाई झगड़े, वो कैसे रह सकते हैं? क्योंकि वो शैतान के काम है, वो नहीं रह सकते। इसीलिए क्योंकि वहाँ परमेश्वर का पुत्र आ जाएगा, इसीलिए उनको छोड़ के उस व्यक्ति को जाना होगा। और वो आशीषें जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखी है, वो अपने पिता से कहेगा कि परमेश्वर, पिता, इस व्यक्ति ने मुझे जाना, मुझे मेरा स्वागत करा, मेरे कहने पे चला, मेरे वचनों को माना, तब परमेश्वर आपको, आपके लिए जो आशीषें उसने रखी हैं वो आपको देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है। हमें बस, मेरे भाई मेरी बहन, हमें अपने हृदय को साफ करना है। हमें हर एक दिल से अपने, जिसने हमारे लिए बुरा भी किया हो, चाहे किसी ने भी कुछ भी किया हो, लेकिन हमें क्या? उसको क्षमा करना है, उसको माफ़ करना है, जैसे परमेश्वर हमें माफ़ करता है। हम बार बार पाप करते हैं लेकिन हमें परमेश्वर माफ़ करता है। वो क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अपनी जीवन की नाव में प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान दो। हालेलुया। जब परमेश्वर का पुत्र आपकी नाव में होगा, आपके जीवन की नाव में होगा, कदापि नहीं डूबेगी वो। ये मैं दिल ठोक के कह रहा हूँ, ये मैं ठोक के कह रहा हूँ इस चीज़ को, कि जिस जीवन की नाव में प्रभु यीशु मसीह हैं वो कभी डूब ही नहीं सकती। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है। हालेलुया। इसीलिए हमें अपने दिमाग से वो पत्थर हटाना है कि प्रभु काम नहीं करता, नहीं कर रहा, मेरे जीवन में नहीं कर रहा। लेकिन हमारे जो दिमाग पर अविश्वास का पत्थर रखा हुआ है, उसको हमें आज हटाने की ज़रूरत है। क्योंकि परमेश्वर काम करना चाहते हैं लेकिन कराना हमसे नहीं आता। इसीलिए हमें अपने जो दिमाग में पत्थर है उसको हटाने की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है। क्योंकि परमेश्वर कहता है
परमेश्वर ने मार्था और मरियम से कहा कि अगर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। जब मार्था और मरियम का भाई लाजर मर गया था, उसको 4 दिन हो गए थे मरे हुए, जब यीशु मसीह वहाँ पहुँचे तब उन्होंने कहा कि पत्थर हटा दो। लेकिन मार्था और मरियम ने कहा कि प्रभु अब तो इसमें से बास आती होगी। लेकिन यीशु मसीह ने फिर उनसे कहा कि मैंने तुझसे क्या कहा था, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है, अगर विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर महान है। जिस परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे बीच में भेज दिया, अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया हमारे लिए, तो उसने हमसे कितना प्रेम किया। हालेलुया। इसीलिए हमें विश्वास करने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम विश्वास में हैं, परमेश्वर से विनती कर रहे हैं, अपने पापों को, अपराधों को, जो भी गुनाह हुए हैं, अगर हम उनको मानकर छोड़ रहे हैं, तो परमेश्वर आज हमें निराश नहीं होने देगा, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। इसीलिए हमें अपने जीवन की नाव में सबसे पहला स्थान यीशु मसीह को देना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा, मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने आज अपने जीवन की नाव में मेरे पिता तुझे बैठा लिया है मेरे प्रभु यीशु मसीह, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु, आज से उनकी आशीष और ब्लेसिंग खुलने लगे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि उन लोगों ने मेरे पिता इस वीडियो को देखकर प्रभु अपने जीवन की नाव में तुझे पहला स्थान दिया है मेरे पिता, पहली सीट दी है मेरे प्रभु जी। मेरे पिता, मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज मेरे प्रभु जो भी इनके बंधन है वो टूट नहीं पाए यीशु के नाम से मेरे प्रभु। आज जो फैसला कर रहे हैं कि मैं आज सबसे पहले यीशु मसीह को स्थान दूंगा, हर एक चीज़ में, हर एक बातों में मैं सबसे पहले यीशु मसीह का स्वागत करूंगा, यीशु मसीह का वेलकम करूंगा, यीशु मसीह से विनती करूंगा। हाँ मेरे पिता, तो आज इनके बड़े बड़े काम हो जाएं यीशु मसीह के नाम से, आज इनकी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग आ जाए यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। मेरे पिता परमेश्वर, तू स्वर्ग से आज इनके लिए वो ब्लेसिंग को खोल दे जो तूने इनके लिए रखा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु, हर एक बीमारी, हर एक कर्जा, हर एक बंधन इनको छोड़ के जाता रहे यीशु मसीह के नाम से, जाता रहे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने इस भारत के लिए मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु, जो इस भारत पर विपत्तियाँ पड़ने वाली हैं मेरे पिता, वो विपत्तियाँ तेरे लोगों पर ना आए यीशु मसीह के नाम से, तेरे लोगों पर ना आए यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति के लिए पिता, जो लोग इस भारत में, पूरी दुनिया के लिए पिता, पूरे संसार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु। मेरे प्रभु, हर एक व्यक्ति अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही हमारा उद्धार करता है मेरे पिता। मेरे प्रभु, तेरा काम तेजी से हो यीशु मसीह के नाम से, तेरा अनुग्रह तेजी से हो मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे प्रभु जी, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह नासरी। धन्यवाद करते हैं पिता, और सारी बातों का सारी महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु, मैं हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे सामर्थ्य पिता, हर एक व्यक्ति को तेरे अधीन करता हूँ, और यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना में होकर मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबको परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।